खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। राजनीतिक हलचल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है राजभवन से तस्वीरें। देखिए तस्वीरों में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं। राजभवन से तस्वीरें, लगातार अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों का राजभवन पहुंचने का सिलसिला जारी है। एनसीपी में भी फूट दिखाई दे रही है क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं बड़े पद पर और फिर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की अपने समर्थक कुछ विधायकों के साथ। ये बीते साल हुए घटनाक्रम का एक रिकैप माना जाए या फिर नया अध्याय, क्योंकि बीते साल कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई दिया था जब उद्धव ठाकरे से अलग जाकर के एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बनाई और बीजेपी के साथ फिर ये गठबंधन जिसमें देवेंद्र फडणवीस को डेप्यूटी सीएम बनाया गया। अब सवाल तो ये पैदा होता है, लगातार खबरें आ रही हैं कि अजीत पवार जो एनसीपी छोड़कर आए हैं वो किसी बड़े पोर्टफोलियो की इच्छा के चलते भी आए होंगे, तो क्या उन्हें डेप्यूटी सीएम अगर बनाया जाता है तो फिर देवेंद्र फडणवीस की भूमिका क्या होगी, ये बड़ा सवाल। और उनकी भूमिका जो तय की जाती है, क्या देवेंद्र फडणवीस उस पर राजी होंगे या नाराजगी देखी जाएगी, क्योंकि राजनीति में नाराजगी सिर्फ मनमुटाव तक ही सीमित नहीं होती बल्कि ये नाराजगी कई बार पार्टी तक बदल देती है। ये हमने ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया था। तो नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी या फिर नाराजगी तक बात पहुंचेगी ही नहीं, डैमेज कंट्रोल यहां बेहतरी से किया जाएगा। शपथ समारोह, अजीत पवार के साथ मंत्री भी शपथ ले रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जो कि लगातार नाराज बताए जा रहे थे, पार्टी में अपनी भूमिका से कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की जो पुत्री हैं सुप्रिया सुले, इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल, इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अजीत पवार ने उम्मीद की होगी कि शायद उन्हें भी और कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तभी से लगातार खबरें आ रही थी कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। और यहाँ बात एक पार्टी की नहीं है, कई पार्टियां इस निर्णय के साथ जुड़ी हुई हैं। उद्धव ठाकरे गुट इससे प्रभावित होगा, बीजेपी के जो नेता जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित होंगे। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखी। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा न्याय वागते। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही।
और ये देखिए शपथ समारोह अजीत पवार जिन्होंने राजभवन पहुंचकर शपथ ली, अपने समर्थक विधायकों के साथ पहुंचे। शिंदे के नए सारथी माने जा रहे हैं। कुछ यहां टूट रहे हैं तो वहीं कुछ रिश्ते नए यहां जुड़ रहे हैं। ये देखिए इसी की बानगी देती ये तस्वीरें। और शपथ देने के बाद राजभवन पहुंचे और यही प्रश्न उठ रहा है लगातार कि ये फैसला महज एक दिन में तो नहीं लिया गया होगा, लंबे समय से इसकी प्लानिंग की जा रही होगी, या फिर लंबे समय से ये ख्याल कहीं ना कहीं पार्टी जो एनसीपी के विधायक समर्थन देने पहुंचे हैं अजीत पवार को, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये फैसले पहले ही लिए जा चुके होंगे। छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगे। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखे। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडे आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रभपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला व व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। देखिए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान की तस्वीरें। महाराष्ट्र में रविवार को एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखा गया। शरद पवार के भतीजे और विपक्ष के नेता अजीत पवार महाराष्ट्र की सरकार में शामिल होते हुए अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे थे। इसके बाद अजीत पवार ने शपथ ली। यहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं। अजीत पवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार में डेप्यूटी सीएम बनाया गया है, यही जानकारी मिल रही है। पार्टी के एक और अन्य विधायक को मंत्री बनाए जाने की भी खबरें हैं। इससे पहले अजीत पवार ने अपने आधिकारिक आवास पर एक बैठक भी बुलाई थी जिसमें उनके समर्थक विधायक और नेता शामिल हुए थे। ये राजभवन में राज्यपाल की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। राजभवन पहुंचने के दौरान जानकारी तो ये भी मिल रही थी कि जो एनसीपी चीफ है शरद पवार, वो इस दौरान पुणे में मौजूद बताए जा रहे थे।
हालांकि अब क्या उनकी लोकेशन में कुछ बदलाव हुआ है क्या, लेकिन फिलहाल पुणे में बताए जा रहे थे। और जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब तो तस्वीर साफ हो गई है। कयास लगातार लगाए जा रहे थे, लेकिन अब विराम कयासों पर लगा है। शरद पवार ने इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते ये भी कहा कि 6 जुलाई को मैंने वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई और इसमें पार्टी से जुड़े बड़े फैसलों पर चर्चा की जाएगी। क्या इस घटनाक्रम की भनक उन्हें पहले ही लग चुकी थी? क्या 6 जुलाई को दिलीपराव दत्तात्रय वळसे पाटील विश्वासाची शपथ घेत होते, कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगली। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारांना आणले जाईल किंवा अज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा और देखिए ये लगातार शपथ लेने का सिलसिला जारी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2 जुलाई को यानी आज जो कुछ भी हो रहा है इसके तार जुड़े हैं 2 मई की घटना से। 2 मई की वो घटना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार, नाराजगी उनकी 2 मई को तब देखी गई थी जब हालांकि शरद पवार ने इस्तीफा दिया था पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन जब पार्टी के जो बाकी नेता हैं उनके समर्थक हैं उनमें नाराजगी देखी गई। अजीत पवार ने कहा था कि इस नाराजगी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो इस्तीफा अपना वापस नहीं लेंगे शरद पवार, लेकिन फिर इसके 4 दिन बाद इस्तीफा वापस लिया। इस घटना ने चौंकाया। इसके बाद 10 जून को जब पार्टी का 25वां स्थापना दिवस था, फिर कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई दिया जब संगठन में जगह दी गई। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को अलग अलग राज्यों के प्रभार सौंपे गए, तो अजीत पवार इससे नाराज दिखाई दिए क्योंकि वो महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता के तौर के अलावा राज्य में भी पद चाहते थे। ये लगातार खबरें सामने आई, हालांकि उन्होंने इनकार इससे किया, लेकिन अब ये बड़ा फेरबदल। मी हसन सकीना भी मियारा